दिनों में जीवन बिता रहे हैं और बहुत तेजी के साथ प्रभु के सुसमाचार का प्रचार पूरे दुनिया के अंदर किया जा रहा है और इस बात की घोषणा पूरी दुनिया के अंदर की जा रही है कि यीशु जल्द आने वाला है। आवश्यक है कि हम अपने आप को वचन के अधीन करके, वचन के अनुसार अपनी लाइफ को डेडिकेट करके हम प्रभु के मार्ग पर चलें, ताकि हमारा जीवन इस वचन के द्वारा, जो स्वयं परमेश्वर है, जिसको उसने अपने नाम से भी ज्यादा आदर दिया है, हम एक बेहतर तैयारी कर सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो सब लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? देखो, परमेश्वर एक विश्वासी से सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहता है, उसकी आत्मिक जीवन की तैयारी। अगर हम अपने आप को एक अच्छी बेहतर तैयारी में नहीं लेकर के चल रहे हैं, तो हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं और हम ये भूल बैठे हैं कि हमारा उद्धार शायद निकट है। इस दुनिया को जब हम देखते हैं, आदम से लेकर अब तक का समय जो है 6000 साल बीत चुका है और हम 7वें हजार साल में हैं। लेकिन जो 6000 साल पहले परमेश्वर ने काम किए या परमेश्वर की बातें थी, वही 7वें हजार साल में भी वही परमेश्वर की बातें हैं, वही काम परमेश्वर कर रहा है। बस हमें समझना इस बात को है कि परमेश्वर कार्य कैसे करता है, उसका समय कैसे है, उसकी घड़ी किस प्रकार की है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम वस्त्र के बारे में बात करेंगे। कितने लोगों को अच्छे वस्त्र पसंद है? अरे जवान भाई बहनों, आपको पसंद है अच्छे बढ़िया वस्त्र? अपने मम्मी पापा से मांगते हो? हालेलुया। शादी आती है तो, पार्टी आती है तो अच्छे वस्त्र, हम सबको अच्छे वस्त्र पसंद है। और वस्त्र के बगैर आप जानते हो दुनिया कैसी लगती है? दुनिया में कुछ लोग हैं जो वस्त्र नहीं पहनते लेकिन हम जानते हैं कि किस प्रकार का वो दृश्य होता है। और जब आदम और हवा ने पाप किया तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनको नंगा रहने नहीं दिया। उसमें लिखा है कि वे नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। वे नंगे थे। जब हम 2 का 25 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा में वो ढपे हुए थे। उनकी जो आंखें हैं अभी तक वो संसारिक नहीं हुई थी, वो पूरी तौर से स्पिरिचुअल थी, आत्मिक थी। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में आए, तो उनकी आंखें खुल गई और उनको ये मालूम चला कि वे नंगे हैं। क्या है? वे नंगे हैं। और उन्होंने तुरंत अपने आप को कवर करना शुरू किया। उन्हें मालूम चल गया कि वो नंगे हैं। इसका मतलब क्या है कि पाप हमें कुछ दिखाता है,
हमारे बारे में। जब हम गलती करते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हम मिस्टेक करते हैं, तो वो हमें कुछ दिखाता है हमारे बारे में। और वो समय ऐसा समय होता है जब हम या तो संगति से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की बातों से दूर हो जाते हैं। जो कुछ परमेश्वर प्रभु में है, हम उन चीजों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। पाप इस बात को दिखाता है कि एक इंसान जब वो मिस्टेक में है, जब वो गुनाह में है, जब वो पाप में है, तो वो सबसे पहले अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है, दूर रखने की कोशिश करता है, अपने आप को अलग रखने की कोशिश करता है। अगर चर्च में कोई व्यक्ति अपने आप को अलग रखता है तो समझ जाओ वो धर्मी नहीं है, उसके अंदर कोई पाप है। जेलसी का पाप हो सकता है, घमंड का पाप हो सकता है, जवानों में ज्यादा होता है, उसके अंदर पाप है। इसीलिए वो अपने आप को, जो कल संगति में खड़ा होता था, जो कल आराधना में खड़ा होता था, जो कल तक चर्च के सारे कामों में खड़ा होता था, आज वो अपने आप को छिपा रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया? पाप आ गया, घमंड का पाप आ गया कि पास्टर ने इसको क्यों खड़ा किया, इस लायक तो सिर्फ मैं ही था या मैं ही थी। हालेलुया। पिछले दिनों एक बहन ने सोनी को फोन पे बात कर रही थी, तो उसने बोला पता नहीं हमारी बेटी से क्या गलती हो गई, और उसको जैसे उसको ऊंचा करना चाहिए था, किसी और को कर दिया उसकी जगह। आज वो इस चर्च में नहीं है। घमंड, जलन। जब पाप आपके अंदर आता है, आप उससे छिप जाते हो जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको सृजा है। हालेलुया। इसलिए चाहे आप चर्च में हैं, चाहे आप घर में हैं, हमेशा इस बात को याद रखें, आपका छुपा हुआ जीवन उस पाप की निशानी है जो आदम और हव्वा के जीवन के अंदर हमने देखा कि वो तब छुपे जब उनको मालूम चला कि वो नंगे हैं। इसीलिए जब भी हम गलतियां करते हैं वो हमें कुछ दिखाता है, मिस्टेक हमें कुछ दिखाता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमसे प्यार करता है, आमीन, क्योंकि हमारे चेहरे बहुत सुंदर हैं, जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया है। आमीन। ऐसा ही है, बाइबल बताती है उसने हमें अपनी शक्ल और अपनी समानता में बनाया है। हमारी और उसकी समानता नहीं रही पाप के बाद, लेकिन शक्ल वैसी ही है। शक्ल सिर्फ शैतान की बिगड़ी है। आमीन। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमें बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसीलिए जब आदम और हव्वा नंगे थे, उसने उनके लिए एक वस्त्र बनाया और उनके नंगेपन को ढांपा। जब हम 3 अध्याय उसका 21 वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके बारे में बहुत उत्तम सोचता है, और वो कहता है कि वहां पर लिखा है उसने आदम के लिए और उसकी पत्नी के लिए स्वयं एक वस्त्र तैयार किया और उन्हें पहना दिया। वे जिससे छिप रहे थे, फिर एक बार उसी ने उन्हें एक प्रोटेक्शन दिया, फिर एक बार उसी ने उनको ऐसा बनाया कि वे अपने आप में लज्जा फील ना करें, वे अपने आप में शर्मिंदगी को फील ना करें। उसने उनके लिए वैसा सोचा जैसा उनको गिराने वाले ने नहीं सोचा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका उठाने वाला कोई और नहीं, आपका परमेश्वर है।
आपका गिराने वाला आपका पड़ोसी हो सकता है, जो चुगली खाकर आपको परमेश्वर के मार्ग से हटा सकता है। आपका रिश्तेदार हो सकता है, दुनिया में कोई भी हो सकता है। वो विचार हो सकता है जो शैतान की ओर से आता है, वो अभिलाषा हो सकती है जो संसार की ओर से आती है। आपको गिराने वाला, आपको झुकाने वाला, लेकिन आपको उठाने वाला एक व्यक्तित्व है, और वो है परमेश्वर। हालेलुया। वो है कौन है? परमेश्वर। वे परमेश्वर से छिप गए, लेकिन फिर भी उनको नहीं मालूम था, वो डर गए। आदम कहता है कि मैं डर गया था। हालेलुया। कहता है मैं डर गया था, पर वो भूल गया कि परमेश्वर जो है वो उसका पिता है, वो उसका बाप है। परमेश्वर ने उसको अपनी साथ संगति करने के लिए बनाया है। कहता मैं डर गया, इसलिए मैं छिप गया, और उसी के पास उसको आना पड़ा जब परमेश्वर ने उनको नई प्रोटेक्शन दिया, नए वस्त्र दिए। बताती परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहनाए। चमड़े के अंगरखे बनाकर परमेश्वर खुद स्वयं टेलर बन गया, उसने खुद वो वस्त्र बना करके उनको पहना, आदम और हव्वा को पहना। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपनी आत्मिक आंखों से देखें तो ये जो वस्त्र परमेश्वर पहना रहा है, ये एक उद्धार का वस्त्र को दिखा रहा है। आमीन। ये एक उद्धार के वस्त्र की घोषणा कर रहा है कि उस समय जब परमेश्वर ने एक मेमने को किसी जानवर को खत्म करके, उसको मार के उनके लिए वो वस्त्र तैयार किया। हालेलुया। तो यहां से एक घोषणा निकल रही है, क्योंकि आप जानते हैं उससे पहले एक बात परमेश्वर बोल रहा है शैतान को और स्त्री को। परमेश्वर शैतान को बोल रहा है, देख मैं तेरे बीच और इस स्त्री के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे वंश के बीच और इसके वंश के बीच क्या करूंगा? बैर उत्पन्न। तेरे बीच और इस स्त्री के बीच और इसके वंश के बीच और तेरे वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। उत्पत्ति से यीशु मसीह के आने तक शैतान इज़राइल के पहिलोठों को मरवाता गया। जब मूसा इस दुनिया में था, उस समय फरोन की ओर से यह आज्ञा थी कि इज़राइल का एक भी बेटा जो होता है वो जीवित नहीं रहना चाहिए। और शैतान उनको मरवाता गया। जब अब्राहम के साथ परमेश्वर की योजना थी तो सारा का गर्भ बांझ था, उसका गर्भ बांझ था, और वो कह रहा है मैं तेरे बीच और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश के बीच और इसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा और वे तेरे सर को कुचलेगा। शैतान इस बात से डर गया, और जब वो इस बात से डर गया तो उसने उस स्त्री को पकड़ लिया, और उस स्त्री के द्वारा जितने वंश उत्पन्न होते गए, जिनके साथ प्रॉमिस परमेश्वर देता गया, वहाँ पर उसने हमेशा कोशिश किया कि चाहे वो इसहाक की पत्नी हो, चाहे वो आगे जाकर के कई स्त्रियां हो, वहाँ पर देखा जाता है उनके गर्भ बांझ थे। यीशु मसीह के समय में जब 2000 या 3000 साल बीत गए हैं, तब भी वहाँ पर देखा जा रहा है कि वहाँ का जो राजा है वो जब इस बात को सुन लेता है 3 मंजूसियों के द्वारा कि इज़राइल में हमने उस परमेश्वर का एक तारा देखा है,
उस उद्धारकर्ता का एक तारा देखा है, वो जो आने वाले समय का राजा होगा, तब वो डर गया। वहां पर बाइबल बताती है उसने 2 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे थे सबको, शैतान 6000 साल पहले से इस काम को करता आ रहा है, बड़ी योजना के साथ, बड़ी योजना के साथ। इसीलिए जितने भी पेरेंट्स हैं हम उनको बोलते हैं अपने बच्चों को सर मत चढ़ाओ, अपने बच्चों को ध्यान दो, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उनका बैठना उचित है, कहाँ उनका जाना उचित है, कितना उनके हाथ में मोबाइल रहना उचित है, कितना नहीं। उनको सर मत चढ़ाओ, जो बात वो बोल दें हर बात पर विश्वास मत करो। ध्यान रखो अपने बच्चों का, प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए, आंसू बहाओ, क्योंकि शैतान उन्हें खाना चाहता है, शैतान उन्हें नष्ट करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके पैर को रखा है उसके सिर को कुचलने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब परमेश्वर अपनी योजना में है और शैतान भी अपनी योजना में है, और वो 6000 साल से मारता आ रहा है इज़राइल के बच्चों को। कभी सोचा इस बारे में कि वो नष्ट करता, वो कैसी योजना के साथ काम कर रहा है, जिनके बारे में लिखा है कि तेरा वंश, इस स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। उसी के विरोध में वो काम कर रहा है, उन्हीं को वो मारता आ रहा है, उन्हीं को वो नष्ट करता आ रहा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की जो योजना है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, परमेश्वर की जो युक्ति है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आमीन। और परमेश्वर आदम और हवा को वस्त्र पहनाता है। हमारा विषय वस्त्र पर है, लेकिन जो चीजें बीच में आई मैंने उसको बताया। धन्यवाद हो प्रभु का कि हमें अपने वस्त्र पर ध्यान देना जरूरी है। जब आप सांसारिक रूप में अपने वस्त्र पर ध्यान देते हैं और आप अच्छे वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, जब आप स्कूल जा रहे हैं, जब आप पार्टीज में जा रहे हैं, आप अच्छे वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्वयं को बेहतर दिखाना है इस संसार में। लेकिन एक वस्त्र जिस पर हम ध्यान नहीं देते, वो वस्त्र है परमेश्वर की ओर से जो हमें प्राप्त हुआ है। हालेलुया। और वो वस्त्र के बारे में परमेश्वर का वचन बात करता है कि हमें उस वस्त्र को ग्रहण करना आवश्यक है, हमें उस वस्त्र को पहनकर चलना और जीवन जीना आवश्यक है। और वो वस्त्र है रूहानी वस्त्र। हालेलुया। कौन सा वस्त्र है? कौन सा वस्त्र है? रूहानी वस्त्र। वो वस्त्र है रूहानी वस्त्र। परमेश्वर ने आदम और हवा को सिर्फ मात्र एक चमड़े का वस्त्र ही नहीं पहनाए, उसके पीछे परमेश्वर का एक बड़ा प्रकाशन छिपा हुआ है कि वो वस्त्र उनके उस नंगेपन को ढांप रहे हैं, यानी कि उनके पाप को ढांप रहे हैं। उन्हें ये बता रहे हैं कि हमसे जो मिस्टेक हुई है, अब हम उससे सुरक्षित हो गए हैं। अब हम उद्धार के वस्त्रों को हमने पहन लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई प्रकार के वस्त्र के बारे में बाइबल बात करती है। ये वस्त्र कई प्रकार के चीजों को दिखाता है, पर हम इसमें 3 वस्त्र के बारे में देखेंगे। यशाया 61 उसका 10 और 11 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। लिब्रो का शिखिरिया लम्मा हास्लोरा का सियास्तना का शिखिर लिम्रियांदा नकास्नल बेलिद्रियास्तना का शिखिर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। निकाल लिया सबने? यशाया 61 का हम 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
निकाल लिया सबने? मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। हालेलुया। एक वस्त्र जिसको क्या कह रहा है वो? कौन से वस्त्र है? उद्धार का वस्त्र पहनाया है। कौन सा वस्त्र पहनाया है? उद्धार का वस्त्र पहनाया है। ये उद्धार का वस्त्र जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बाइबल बताती है कि हम अपने पुराने वस्त्र को उसके कामों समेत उतार डालते हैं। क्या करते? क्या करते कलीसिया? उतार दिया आपने? पुराना जीवन उतार दिया? आमीन। पुराना जीवन उतार दिया? हालेलुया। कह रहा उद्धार का वस्त्र परमेश्वर हमें पहनाता है। शैतान हमारे लिए एक ऐसा वस्त्र को लेकर के आया। उसने हमारे जीवन में जब पाप आया, हमारे पुरखों ने जब पाप किया, हमारी लाइफ के अंदर ऐसा वस्त्र था, बाइबल बताती है कि उसका दाग संसार का कोई भी ऐसा उस दाग को, जो पाप का दाग है, संसार का कोई भी लहू, कोई भी चढ़ावा, कोई भी बलिदान उस दाग को धो नहीं सकता था। शैतान ने हमारे लाइफ के ऊपर जो पाप का जो दंड था, उस पाप का जो दाग था, वो दाग ऐसा दाग था जो संसार के किसी भी भेड़ के लहू से, किसी भी बकरे के लहू से, किसी भी बड़े चढ़ावे या बलिदान से वो साफ नहीं हो सकता था। क्या आप समझ रहे हैं? अगर एक व्यक्ति इस बात को समझ जाए कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मेरे पुरखों ने पाप किया, मैंने पाप किया। आपको पता है, इस्राएली लोग जब गुलामी से छूटने के लिए प्रार्थना करते थे, तो वो हमेशा प्रार्थना करते थे, परमेश्वर, हमारे पुरखों ने जो पाप किए हैं, हम उनके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे पितरों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो अपराध किए हैं, हम उनके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आपको हर चीज हल्की लगती होगी, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज हल्की नहीं है, क्योंकि उसने अपना एक लौता पुत्र इस पूरी दुनिया के लिए बलिदान होने को दिया है, और वह क्रूस पर चढ़ाया गया है, और उसके हाथों में कीलें ठोकी गई है, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई है, उसकी पसली में भाला भेदा गया है, उसने 39 कोड़े मेरे और आपकी चंगाई के लिए खाए हैं, उसकी दाढ़ी को नोचा गया है, उसके मुंह पर थूका गया है, उसने बहुत कुछ सहा है इस दुनिया के अंदर आके। मुझे मेरे उद्धार के बारे में सब कुछ बहुत हल्का लगता होगा। मुझे लगता होगा कि मैं बहुत टैलेंटेड था, प्रभु ने मुझे चुन लिया, मेरे जैसा कोई नहीं था, यीशु मसीह ने मुझे अपने पास बुला लिया, मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, उसको मेरी जरूरत है, इसलिए उसने मुझे उद्धार दे दिया। आप अभी तक उद्धार को नहीं समझ रहे हैं, आप अभी तक उद्धार को नहीं पहचान रहे हैं। आप सांसारिक वस्त्र को तो पहचानते हैं, जिसको आप 2 दिन पहनते और तीसरे दिन आपके अंदर आपके एक अंदर विचार आता है कि इसको उतार फेंक, ये गंदा हो गया है। जिस वस्त्र को आप 3 साल पहन रहे हैं, आप उसको कहते हैं अब इसको फेंक दे, नया वस्त्र ला, क्योंकि ये फट गया, मैला हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। सांसारिक रूप से आपको ये बात मालूम है, बट स्पिरिचुअली जब परमेश्वर हमारे लिए उद्धार के वस्त्र को लेकर के आया है, और वो कहता है कि वो हमें उद्धार का वस्त्र पहनाता है, उस उद्धार के वस्त्र में होकर के चलना हम भूल जाते हैं, और उस पुराने वस्त्र को उतार करके फेंकना हम भूल जाते हैं।
याद रखो, बर्तिमाई के बारे में जब बाइबल बताती है वो इस प्रकार से बताती है कि जब यीशु ने उसको बुलाया वो भीख मांगता था, और जब यीशु ने उसको बुलाया उसने सबसे पहले अपना वस्त्र उतार के फेंक दिया जो वहां की गवर्नमेंट ने उसको दिया था, और वो इस बात का सबूत था कि ये एक भिखारी है। वो कोट जो उसके ऊपर था वो इस बात का एक सबूत था कि ये एक भिखारी है। उसने उसको उतारा और फेंक दिया, क्योंकि उसको बुलाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उसने कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान। उन्हें मालूम है दाऊद के कुल से कौन आएगा। उन्हें पता है वो अंधे हो, वे लूले हो, लंगड़े हो, कोढ़ी हो, उन्हें पता है दाऊद के कुल से कौन निकलेगा। वो कह रहा है, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। आपको पता दया ऐसे ही नहीं आता। ऐसे ही दया को हम किसी से ले नहीं सकते। दया की जरूरत किसे है? जिसके पास कुछ जो कंगाल है, जो धूल में है, जिसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं है, उसको परमेश्वर की उस मर्सी की, उस दया की जरूरत है। अभी जब बहुत जाड़े की ठंड पड़ेगी, हम जानते हैं बहुत सारे लोग रोड पर हैं जिनके पास गर्म कपड़े नहीं, उनको दया की जरूरत है। कोई उनके लिए गर्म कपड़े लेकर ले जाए, कोई उन पर दया करे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो उद्धार का वस्त्र को लेकर के आया है। ये उद्धार का वस्त्र जो परमेश्वर हमें पहनाता है, कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। हालेलुया। मैं यहोवा के कारण, सोने वाले जागो, मैं यहोवा के कारण, क्यों? क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया। कलीसिया का तो आनंद पता नहीं कहां है। मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका आनंद कहां है, लेकिन जिसने उद्धार के वस्त्र को पहचान लिया वह चिल्ला उठेगा। उस दिन के समान जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, एक गधे के बच्चे पर बैठ करके, और लोग, हजारों की भीड़ ये नारा लगा रही है, होसैना, होसैना, दाऊद की संतान की। हालेलुया। उन्हें मालूम है एक उद्धारकर्ता, यहूदा का सिंह, वो राजा इज़राइल में, यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। वो प्रवेश कर रहा है और वे चिल्ला रहे हैं। जब उद्धार प्रवेश कर रहा है, छुटकारा प्रवेश कर रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, दाऊद की संतान की। वो होसेना के नारे लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, यीशु मसीह को इन्हें चुप करा। यीशु कहता, अगर आज ये चुप हो गए तो पत्थर भी चिल्ला उठे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, पता नहीं कलीसिया सो रही है क्या, जिनको अपने उद्धार से प्यार नहीं है। और कितनी खुशी की बात है, परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। क्यों? क्योंकि मैं इस लायक नहीं था। ये परमेश्वर की मर्सी है, दया है जो मुझ पर हुई, और उसने मुझे वो उद्धार का वस्त्र पहनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है, और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है। वो कहता, धार्मिकता की चादर
अभी तक शैतान क्या कर रहा था? दोष लगा रहा था। इसके दादा ने ये किया, इसके बाप ने ये किया, इसके पीढ़ियों ने ये किया, इनके ऊपर ये पाप के श्राप है, इनके ऊपर ये दोष है। अभी तक वो दोष लगा रहा था, लेकिन जिस दिन आपने विश्वास किया सारे श्राप टूट गए। हालेलुया। अब वो कह रहा है कि अब उसने आपको उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, धार्मिकता की चादर उसने आपको उड़ा दी है। अब कोई नहीं है जो आपके ऊपर दोष लगाने वाला हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने लहू के द्वारा धर्मी ठहराया है। और वो धार्मिकता की चादर और कुछ नहीं है, वो यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया, हालेलुया। वो धार्मिकता की चादर और कुछ नहीं, वो यीशु मसीह का लहू है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको उसमें छिपा देता है और आपके डीएनए को बदलकर आपको धर्मी साबित करता है। आपका डीएनए आपके पुरखों के द्वारा जो आपको पापी साबित करता है, वो यीशु मसीह का लहू वो बदल देता है, वो बदल देता है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक जगत के अंदर वो इस बात को साबित करता है शैतान की दृष्टि में, उसकी सभा में, कि ये मेरा धर्मी जन है, ये मेरा धर्मी बेटा, मेरी बेटी है, आप उसके धर्मी बेटे बेटी हैं। हालेलुया। फिर भी आप परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, फिर भी आप परमेश्वर को बड़ा साधारण समझते हैं, फिर भी आप उसके कारण आनंदित और मग्न नहीं होते, फिर भी आप उसमें वो उत्साह नहीं मनाते हैं, क्योंकि आपने अभी तक शायद उस वस्त्र के आनंद को नहीं समझा जो परमेश्वर आपको पहनाता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है वो चादर ऐसी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती है, भूमि अपनी उपज को उगाती है और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती कि वो जो वस्त्र है, वो उस दुल्हे के ऊपर जो माला है, उस माला के समान, उन फूलों के समान, उस चादर के समान जो दुल्हन अपने आप को श्रृंगार करती है, उस श्रृंगार के समान वो दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य के अंदर जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है श्रृंगार करके। कौन सा श्रृंगार? स्पिरिचुअल, आत्मिक श्रृंगार। उसने उस राजा के लिए, उस दुल्हे के लिए अपने आप को तैयार किया है जो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इफिसियों के अंदर इस प्रकार से बताती है, जब हम इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इफिसियों 4 अध्याय उसका 22 वचन से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और नए और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है एक वस्त्र है जिसको तुम्हें उतार कर फेंकना है, जैसे बर्तिमाई ने फेंका और वो यीशु के पीछे चल दिया। उसकी आइडेंटिटी बदल गई। अगर वो चंगा होने के बाद भी उस वस्त्र को पहने रहता तो उसको कोई भी बेनिफिट नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कुछ है जिसको उतार कर फेंकना है और कुछ है जिसको रिसीव करना है, जिसको पहनना है। कुछ है जो आपको बदनाम कर रहा है, जो आपकी पहचान को खराब कर रहा है, जो आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है।
जो स्वर्ग में आपकी एंट्री को रुकावट पैदा कर रहा है, कहता है उसको उतार डालो। क्या करो? सुनो, उस वस्त्र को अपने पड़ोसी से कहो, पुराना वस्त्र उतार दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा वस्त्र? पुराना वस्त्र। कौन सा? ये क्या है ये? कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यता को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसको उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यता को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। एक नए मनुष्यता को पहन लो, एक नए वस्त्र को पहन लो, जो उद्धार का वस्त्र है, जो उद्धार का वस्त्र है, जो आपको धर्मी ठहराता है, जो आपको पूरी तौर से धर्मी ठहराता है। हालेलुया। क्योंकि हम इस लायक नहीं थे, ये परमेश्वर की दया है। कोई अगर ये कहता है कि मैं सिद्ध हूं, तो वो सबसे बड़ा झूठा है। कोई कहता है अगर मैं सिद्ध हूं, मैं परफेक्ट हूं, तो वो सबसे बड़ा झूठा है। बाइबल बताते कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब कमी कमजोरियों से भरे हुए हैं। पर हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये उद्धार का वस्त्र जिसके बारे में बाइबल बात कर रही है, मुझे इसको पहनना है और इस वस्त्र में होकर के प्रत्येक दिन चलना है। जो तुम्हें नया बनाता है, जो तुम्हें धर्मी ठहराता है, जो तुम्हें उद्धार में लेकर के चलता है, वो कहता है तुम इस वस्त्र को पहन लो, क्योंकि ये वस्त्र परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। कहता है तुम इस वस्त्र को पहन लो, तुम इस वस्त्र को पहन लो। अब ये वस्त्र काम क्या करता है? पहला, आपको उद्धार में लेकर के चलता है। दूसरा, आपको धर्मी साबित करता है। शैतान कभी आप पर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि यीशु ने आपको पूरी तौर से अपने लहू में ढक लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो लहू की, वो उद्धार की चादर, वो लहू की चादर आपके ऊपर आ गई है। आपका डीएनए बदल चुका है। विश्वास करते हैं? आमीन। विश्वास करते हैं आपका डीएनए चेंज हो गया है। आपके पुरखों का डीएनए आप में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का डीएनए आपके अंदर है, उसका लहू आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है कि ये चादर ये वस्त्र किस प्रकार के काम करते हैं? वो हमें उद्धार में लेकर के चलते हैं। वे हमें धर्मी के रूप में परमेश्वर की सम्मुख लेकर के चलते हैं, दुनिया के सम्मुख, शैतान के सम्मुख। उसे पता है कि ये परमेश्वर का धर्मी जन है। जैसे यीशु मसीह के बारे में शैतान को पता था कि ये कौन है? परमेश्वर का। जब कोई भी दुष्ट आत्मा को वो निकालता था, तो क्या बोलती थी दुष्ट आत्मा? कौन है ये? परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। अब ये वस्त्र क्या काम करता है? इफिसियों 6 अध्याय उसका 14 वचन में क्या लिखा है इस वस्त्र के बारे में? ये वस्त्र एक हथियार के समान आपकी लाइफ के अंदर है, एनिमी से बचने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस वस्त्र को पहनते हो तो शैतान आपसे डरता है। जब आप इस वस्त्र में होकर चलते हो, जिसके बारे में इफिसियों 6:10 में लिखा है कि परमेश्वर के हथियार धारण कर लो।
तब शैतान इस वस्त्र से डरता है। हालेलुया। जब पुलिस वाले आते हैं गन लेकर या किसी भी मतलब पूरी सिक्योरिटी के साथ, अभी जब लॉकडाउन था पुलिस वाले खड़े रहते थे, तो आपको डर लगता था ना रोड पे निकलने में, गली के बाहर भी निकले डंडा ना पड़ जाएगा। सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी, जगह जगह हमें डर लगता है, लोगों को डर लगता है। उन्हें पता है कोई किसी पूरी प्रोटेक्शन के अंदर खड़ा हुआ है, और असली डरने वाला कौन है उनसे? जिनके लिए वो खड़ा है। पुलिस से कौन डरेगा? चोर। हालेलुया। जब ट्रैफिक पुलिस रास्ते में अपना बैरिकेड्स लगा करके खड़ी है तो उससे कौन डरेगा? जिसने हेलमेट नहीं लगाया, जिसके पास लाइसेंस नहीं है। हालेलुया। जब वो गाड़ी चला रहा होगा, बड़ा मजे से चला रहा होगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, एकदम देखा या तो गाड़ी मोड़ लो या क्या करो। अब वो पुलिस वाला तो हो सकता है आपसे घूस खा ले, लेकिन यीशु मसीह आपसे कोई घूस नहीं खाएगा। हालेलुया। उसका काम है शैतान को नाश करने का। कहने का मतलब क्या है? जब आप इस वस्त्र को पहनते हो, शैतान को पता चल जाता है कि कोई है जो मेरे विरोध में खड़ा हो गया है। आपको पता है कलीसिया, आप ये काम नहीं करते। जब आप इस वस्त्र को पहन लेते हो, बाइबल कहती है, उसमें लिखा है, शायद 14 में लिखा है, जब इफिसियों 6:14 को हम पढ़ते हैं, इफिसियों 6:14, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर, और भी बहुत सारी चीजें कहता है, धार्मिकता की झिल्लम। आपको पता, शैतान किसी भी चीज से नहीं डरता, वो सिर्फ डरता है पवित्रता ही से। किससे डरता है? किससे डरता है? पवित्रता ही से। वो किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। स्वर्ग में भी चला जाता है क्योंकि दूसरे आकाश में उसका ठिकाना है। किसी से नहीं डरता। किससे डरता है? पवित्रता ही से। पवित्रता ही से डरता है। इसलिए दुनिया के अंदर वो किसी को पवित्र नहीं देखना चाहता, लेकिन जब एक परमेश्वर का भक्त उस धार्मिकता की झिल्लम को पहनकर खड़ा होता है, शैतान को पता चल जाता है मेरा गढ़ नष्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? मेरा गढ़, एक धर्मी जन खड़ा हो गया है। हालेलुया। एक अभिषिक्त खड़ा हो गया है। कोई है जिसने धार्मिकता की झिल्लम को पहन रखा है, वो खड़ा हो गया है। वो कई हथियारों के साथ खड़ा हुआ है, उसके पास धार्मिकता की झिल्लम है। वो धार्मिकता की झिल्लम बहुत से लोगों को पवित्र कर देगी, बहुत से लोगों के जीवन को बदल देगी, बहुत से लोगों को मेरे कब्जे में से छुड़ा लेगी, मेरे चंगुल में से छुड़ा लेगी। वो डर जाता है, वो डर जाता है। और यसाया इसके बारे में क्या कहता है? जब यसाया 59 उसका 17 पढ़ते हैं, यसाया 59 उसका 17, 59 वर्स 17, यहाँ पर लिखा है, जब यसाया इस बात को बोलता है, वो कहता है, उसने धर्म को झिल्लम के समान पहन लिया है और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया है। उसने बदला लेने वाले वस्त्र धारण कर लिए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेकंड थिंग्स, ये वस्त्र क्या काम करता है? बदला लेने का काम करता है। क्या काम करता है? बदला लेने का। उसने उस वस्त्र को पहन लिया है, उस धार्मिकता को झिल्लम के समान पहन लिया। अब ये वस्त्र क्या काम कर रहा है? ये वस्त्र काम कर रहा है, वो कहता है कि उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है वचन? किस किस के समझ में आ रहा है?
यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। आप साधारण नहीं हो। एक अभिषेक, एक धर्मी व्यक्ति जब निकलता है तो शैतान कांपता है, बट कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वस्त्र को पहनने की आवश्यकता है जिससे शैतान कांपता है, डरता है। हमने पूरा साल 11 महीने जैसे भी बिता दिए हैं, लेकिन समय है 2024 के खत्म होने का, और नहीं मालूम कि 2025 हम देखेंगे या नहीं। कोई गारंटी नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस प्रकार पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, उसका आना बहुत निकट है। और बाइबल बताती है हर एक वर्ष जो परमेश्वर हमें देता है, वो परमेश्वर उस वर्ष पर एक मुकुट पहनाता है। वो मुकुट किसी और के ऊपर नहीं, वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसकी दया के नीचे पश्चाताप कर लें, हम उसकी दया के नीचे बदल जाएं, हम उसकी दया के नीचे नए हो जाएं, हम उसकी दया के नीचे जैसा वो चाहता है वैसे बन जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब वो मुकुट हमारे ऊपर एक शान को बढ़ाता है, उत्तम लगता है, अच्छा लगता है। कोई भी वचन साधारण नहीं है। आप साधारण लाइफ को जीते रहेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के भेदों को समझ लेंगे, परमेश्वर के वचन के भेद है, जो उसकी गहराई है, उसको समझ लेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप जिस दिन उसको रिसीव करेंगे, आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आप परमेश्वर में एक सामर्थी योद्धा हो जाएंगे, एक सामर्थी व्यक्ति हो जाएंगे। आपका लाइफ साधारण नहीं रहेगा, परंतु सामर्थी हो जाएगा। आपको पता है, आप बहुत लापरवाह हैं। आपको परमेश्वर से प्रेम नहीं है। आप प्रभु के उद्धार से प्यार नहीं करते। आप सिर्फ अपनी संसारिक आवश्यकताओं से प्यार करते हैं। इसलिए आपको अगर पूछे कि क्या आपने बाइबल पढ़ ली, तो कोई चंद जो होंगे जो ये कहेगा कि हाँ, मैंने बाइबल पूरी पढ़ ली। क्या कहेंगे? टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, काम पे रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। बाइबल बताती है तुम शरीर के लिए बोओगे तो शरीर के द्वारा वही कटनी काटो। हम एक खाएंगे पिएंगे, एक दिन मर जाएंगे। लेकिन जो वास्तविक लाइफ है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो वस्त्र परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो वस्त्र साधारण नहीं है। जिस वस्त्र को पहन के आप घूम रहे हो और उद्धार का डंका बजा रहे हो कि मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, वो वस्त्र साधारण नहीं है। वो वस्त्र बहुत से काम करता है। वो वस्त्र बहुत से काम करता है। वो वस्त्र बदला लेने का वस्त्र है कि आप अपने घर में एक धर्मी के समान खड़े हो जाओ। आप अपने नगर में एक धर्मी के समान खड़े हो जाओ। आपकी धार्मिकता आपके क्षेत्र में अगर दिखाई नहीं दे रही, तो आपका क्षेत्र नाश हो जाएगा। आपकी धार्मिकता अगर आपके घर में दिखाई नहीं दे रही, आपका घराना नाश हो जाएगा। आप इस वचन के भेद को नहीं समझ रहे हो, आप उस चादर को नहीं ले रहे हो, बदला लेने के वस्त्र को आप नहीं समझ रहे हो, शैतान के विरोध में उस धार्मिकता में आप नहीं खड़े हो रहे हो। आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके क्षेत्र में कुछ भी बदलता हुआ आप नहीं देख पाएंगे। बदलेगा तब जब आप इस वचन को उसी के अनुसार रिसीव करें। हालेलुया। कि हाँ प्रभु, मैं खड़ा हो रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं। बहुत है जिनको मुझे इस धार्मिकता की नदी के अंदर लेकर आना है। मुझे इस धार्मिकता की नदी के अंदर बहुतेरे को लेकर आना है। लेकिन जब मेरा ही जीवन अच्छा नहीं, मैं ही अंधा हूं, तो मैं दूसरे अंधे को क्या मार्ग दिखाऊंगा? जब मेरे जीवन में बदलाव नहीं, तो मैं दूसरे को क्या बदलूंगा? जब मैं ही आज तक लड़ता झगड़ता आया हूं, तो मैं किसी के घर में लड़ाई झगड़े की अवस्था को दूर कराऊंगा? हालेलुया। ये वस्त्र साधारण
वस्त्र कुछ काम करता है, ये वस्त्र कुछ काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वस्त्र कुछ काम करता है। कह रहा है उसने धर्म को छिल्लम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने के वस्त्र को धारण किया और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया। आपके अंदर ज्वलन पैदा हो जाएगी, आपके अंदर एक ज्वलन पैदा होनी चाहिए। अगर ये वस्त्र आपके अंदर है तो शैतान के गढ़ों को नाश करने के लिए आपके अंदर ज्वलन पैदा होना चाहिए। आपके घर के अंदर काम करने वाली शक्तियों को पूरी तौर से नष्ट करने के लिए आपके अंदर जलन पैदा होनी चाहिए। आपके अंदर जलन पैदा होनी। दूसरे पर कब तक डिपेंड रहेंगे? प्रार्थनाओं पर कब तक डिपेंड रहेंगे? पास्टर्स पर कब तक डिपेंड रहेंगे? एक पास्टर को छोड़ दूसरे पास्टर के पास जाना कब तक, कब तक, कब तक? जब परमेश्वर तेरे बारे में ये बात कर रहा है। पिछले दिनों मैंने एक फोटो देखा, इंस्टेंटली गवाही, ये बहन की गर्दन में दर्द था और परमेश्वर ने इन्हें तुरंत चंगाई दिया। दूसरे चर्च में, इस चर्च में क्या घास खोद रहे थे सालों से। हालेलुया। तुम मरते हुए इस चर्च में जिंदा हुए हो और गवाहियां कहीं और जाकर के, मुंह कहीं और जाके मार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सोचो खुदावन तुम्हारे लिए क्या बात कर रहा है और तुम शर्मिंदगी का कारण बन रहे हो। तुम दुनिया के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हो, क्योंकि तुम अपने आप को वैसे ही कूड़े में, वैसी ही कीचड़ में, जैसे सुअरनी जितना भी उसको साफ करो वो कीचड़ में रहती है, कुत्ता जितना भी वो उसको घर में रख लो वो उल्टी करता और अपनी चाट को चाटता है। तुमने अपने आप को नीचे 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 करके रखा है। तुमने अपने आप को बढ़ने वाला व्यक्ति, विश्वासी नहीं बनाया। तुम्हें साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, तुमने अपने आप को एक ऐसा विश्वासी नहीं बनाया जिसके जिंदगी के अंदर से ऐसे काम दिखाई दे। पर तुम आज भी ईर्ष्या में, जलन में, वैर में, झगड़ों में, मनमुटाव में, अपनी बुद्धि में, अपनी घमंड में जीवन बिता रहे हो। तुम आज भी डिपेंड हो। तुम आज भी ऐसे विश्वासी नहीं बने जैसे पहली सदी के विश्वासी थे कि वो विश्वास करते थे, उसके बाद चमत्कार करते थे। हालेलुया। उसके बाद सुसमाचार सुनाते थे, उसके बाद अपनी गवाहियों को शेयर करते थे, अपनी गवाही को दुनिया के लोगों के साथ बांटते थे। भाई तुझे पता है मेरे जीवन में ये काम हुआ है, बहन तुम्हें पता है मेरे जीवन में ये काम हुआ है। अपने रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, हर जगह के अंदर हर जगह को भर देते थे, हर जगह को भर देते थे। जब बाढ़ आती है तो कोई भी स्थान खाली नहीं रहता है। हालेलुया। जब बाढ़ आती है तो कोई भी स्थान खाली नहीं रहता, वो हर एक स्थान को भर देती है उस पानी से जिसको वो लेकर आए। जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य में निकलोगे, जब इस वस्त्र को पहनकर उस ज्वलन में निकलोगे, हो नहीं सकता आपका सुसमाचार ठंडा रह जाए। आपका सुसमाचार इसलिए ठंडा क्योंकि आप ठंडे हो। आपको 10 बार बोलने के बाद आप सोचते पास्टर ने 10 बार बोल दिया, चलो किसी को बता देता हूँ। बहन आपका जीवन में ये परेशानी है, मेरे पास्टर बहुत सामर्थी है। अरे तू सामर्थी बन। हालेलुया। पास्टर ने तेरे ऊपर ले हैंड क्यों किया? पास्टर ने तुझे ब्लेस क्यों किया? पास्टर ने क्यों तुझे आशीष दी कि तू उसी के समान खड़ा हो जा। हालेलुया। और लोगों को चंगा करके चर्च में ला। आमीन। जब मैं विश्वास में आया तो विश्वास में आने के 6 महीने बाद, मैं शायद 6 महीने बाद मुझे याद, मैंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया 1 साल के अंदर और सेवा में आ गए। बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत सारे, लेकिन जहां मौका मिलता था, 17 साल का था, जहां मौका मिलता था ले पकड़, यीशु मसीह के नाम निकल। वो किसी पास्टर की जरूरत नहीं है।
पास्टर जी जब आएंगे तब आएंगे, मैं हूं पास्टर, अभी मेरे अंदर खुदा का रूह है, मेरे अंदर खुदा का आत्मा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो छुटकारा देने को तैयार है, पर परमेश्वर कहता है उस वस्त्र को समझो जो आपको पहनाया गया है। उस वस्त्र की अहमियत को समझो और उसमें काम करना शुरू करो। हालेलुया। तीसरे वस्त्र के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर पहला थिस्सलुनीकियों 5:8 में लिखा है, ये वस्त्र प्रेम का वस्त्र है। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 8 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिल्लम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हालेलुया। वो कहता है ये जो वस्त्र है ये प्रेम का वस्त्र है, ये जो झिल्लम है ये प्रेम की झिल्लम है। जैसा कल मैंने बताया जब हम ऑनलाइन मीटिंग में थे कि कुरिन्थियों की पुस्तक बताती है कि सब कुछ चला जाएगा, कोई कितना भी सामर्थी हो, कितना भी अन्य भाषा बोलने वाला हो, कितने भी वरदान हो, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम सदा बना रहेगा। दुनिया के अंदर यीशु मसीह के चमत्कार से पहले परमेश्वर ने अपने वर्ष को, जिसको गोल्डन वर्ष कहा गया, उस वर्ष के अंदर प्रेम शब्द को यूज किया, यूहन्ना 3:16। और उसने कहा परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। हालेलुया। और अपना इकलौता पुत्र, अब जब आप इस वस्त्र को पहन लेते हो, गलातियों में एक फल भी गिना जाता है, इस वस्त्र को पहन ले तो जो प्रेम का वस्त्र है, आपको ऊपर से नीचे तक बंदा देखता है, अरे यार ये तो प्रेम से भरा हुआ है, इसके अंदर नफरत का कोई जगह नहीं है। जब हम मदर टेरेसा को देखते हैं तो मदर टेरेसा एक ऐसी लेडी थी जो वास्तव में मैं मतलब सोच भी नहीं सकते, आपके देश में आप उसके बारे में स्टडी नहीं करें कभी आप। वो जिस जगह में रहती थी वहाँ पर उन्होंने कई कोड़ियों को रखा हुआ था। कोड़ियों का मतलब पूरा समूह समझ लो। तो एक बार नवजोत सिद्धू वहाँ पर गए, तो जब वो वहाँ गए तो वहाँ बहुत स्मेल थी, बहुत बदबू थी कोड़ियों के जो अंदर से आती है। तो वो उनसे मिलना चाहते थे, उनसे मुलाकात करना चाहते थे। और जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत स्मेल है, यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। एक बार मैं भी एक जगह में कोड़ियों के साथ खाना मैंने खाया, साथ में बैठकर खाने का शौकीन था, तो एक लंगर लगा हुआ था, मैं भी घुस गया लेकिन स्मेल बहुत छोटा था। वो कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि वहाँ पर वही कोड़ी होते थे जिनकी मेडिसिन होती थी, जिनके बहुत ज़्यादा घाव होते थे, बहुत ज़्यादा वो पीड़ित होते थे, और वो ऐसे लोगों को ले आती थी अपने आश्रम में और उनकी केयर करती थी, उनका ध्यान देती थी। हालांकि उन्होंने वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी चैरिटी की, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी चैरिटी की है जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत कुछ किया है, बट उसमें से एक चैरिटी जिसको कोड़ियों की सेवा कहा जाता है उन्होंने किया। जब नवजोत सिद्धू वहाँ पर गया तो उसको वहाँ पर वो जब गए तो वहाँ पर उन्होंने स्मेल को देखा, स्मेल बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने देखा कि वो वहाँ से निकल करके आ रहे हैं। किसी ने बताया यहाँ पर इस प्रकार से कोड़ियों की सेवा किया जाता है। तो जब वो मदर टेरेसा निकल करके आ रही थी तो उन्होंने वास्तव में उनको अप्रिशिएट किया कि सचमुच कोई इंसान तो ऐसा प्यार नहीं कर सकता।
की झिल्लम है, प्रेम का वस्त्र आपके ऊपर है। कि आप उनकी सेवा कर रहे हो जिनमें से बदबू आ रही है। आपको पता है परमेश्वर बहुत पवित्र है। बताते उसे कोई देख नहीं सकता, वो ऐसे अगम्य ज्योति में रहता है, वो इतना पवित्र है, वो निष्पाप है। सोचो जब एक व्यक्ति जिसको उसने बनाया, जब उसने पाप किया, पाप की गंध परमेश्वर नहीं ले सकता। पाप की जो गंध है परमेश्वर का वचन कहता है वो घृणा करता है। कोड़ियों से लोग घृणा करते हैं, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। क्या करता है? आपको समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर पाप से, जैसे लोग कोड़ियों से घृणा करते हैं, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। कहता है कि वो पाप को देख नहीं सकता, कहता है वो बुराई को देख नहीं सकता, वो इतना पवित्र है, वो बुराई को देख नहीं सकता। बट उसने मुझसे और आपसे ऐसा प्यार किया कि वो पाप के सागर में उतर आया। वो स्वयं पाप के सागर में उतर आया। वो धर्मी होने पर भी, जिसके विषय में पिलातुस कहता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, जिसमें राजा कोई दोष नहीं पा रहा है, उसको सूली पर चढ़ाया जा रहा है, क्रूस पे। वो मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया, क्योंकि वो प्रेम है। वो कौन है? बाइबल क्या बताती है उसके बारे में? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? समझ गए आप? हमने उसी को पहना। वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने शैतान के अंदर उठने वाले एक विचार को बर्दाश्त नहीं किया और उसको नीचे गिरा दिया। वो जो करूबों में सबसे ऊंचा था, प्रधान दूत था, जिसके वसे में यशायाह एक बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि तू भोर का चमकता हुआ तारा था, तू परमेश्वर के निकट रहने वाला था। उसके एक विचार को परमेश्वर ने बर्दाश्त नहीं किया। एक विचार, उसको जमीन का राजा बनाया था परमेश्वर ने। उसने क्या कहा? मैं अपने सिंहासन, उसका सिंहासन था, आपको
बात पता है, उसका सिंहासन था, परमेश्वर ने उसको सिंहासन दिया था। इस पृथ्वी से पहले, इस पृथ्वी की रचना से पहले 6000 साल पहले जब पृथ्वी बेडोल और सुसान पड़ी थी, जब सब कुछ बिगड़ा हुआ था, वो बिगाड़ने वाला वही था, इसलिए वो वही था। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, अधिकारी बनाया, पर उसने मन में विचार किया, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूं। एक विचार परमेश्वर को पसंद नहीं आया। परमेश्वर का वचन कहता है वो गिरा दिया गया, 1/3 स्वर्गदूतों के साथ वो गिरा दिया गया, वो गिरा दिया गया। वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। लेकिन बाइबल पता है क्या बताती है? वो मेरे लिए और आपके लिए पापी बन गया। वो मेरे लिए और आपके लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं कि हम अपने आप को उसके वचन में प्रत्येक दिन तैयार करें, सभाओं में जुड़े, प्रार्थना की भूख और प्यास रखें, सभाओं की भूख और प्यास रखें, संगति की भूख और प्यास रखें। कारण पता है क्या? जैसा उसने हमसे प्यार किया, हमसे वो प्यार नहीं करते। हम प्रेम की झिल्लम को समझ नहीं रहे। वो जो स्वयं प्रेम है, वो परमेश्वर जो प्रेम है, और वो चाहता है हम उसको झिल्लम के समान पहने। और जैसे उसने हमसे प्यार किया, वैसे हम एक दूसरे से प्यार करें। फिर प्यार के अंदर क्या आएगा? सैक्रिफाइस। क्या लिखा है? उसने जगत से प्यार किया और अपने लोगों, अपने पुत्र को। तुम अगर प्यार कर रहे हो तो दे क्या रहे हो? खाली पीली का प्यार, दिखावटी प्यार, स्वार्थी प्यार, ना 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 ना। प्यार देना जानता है, लेना नहीं। प्यार 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 हमेशा देता है, सैक्रिफाइस करता है। जो लोग बॉर्डर पर खड़े होकर के हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो सचमुच देश से प्यार करते हैं। उनकी शादी होती है 1 महीने बाद। पिछले इस समय में हमने कितनी खबरें सुनी, नई नई शादियां हुई और उनके हस्बैंड वो शहीद हो गए। प्यार सैक्रिफाइस को लेकर आता है। इसलिए इस वस्त्र का आदर करो जो आपको पहनाया गया है। मुझे नहीं पता, आज मैं सोनी से कह रहा था, मैंने कहा मुझे प्रचार नहीं मिल रहा। मैंने प्रार्थना भी अच्छी से करी है, मैं 1 घंटा बैठा हूँ प्रभु के साथ, प्रार्थना करने के बाद 1 घंटा बैठा। मैंने कहा मुझे प्रचार नहीं मिल रहा, आज तुम प्रचार करना, तुमने 3 दिन डे नाइट फास्टिंग रखी है, तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। नहीं 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 नहीं, आप ही करना। मैं यहाँ पर बैठ गया, फिर भी मुझे प्रचार नहीं मिला, सिर्फ वर्ड मिला था कि यहाँ से शुरू करना। एकदम पवित्र आत्मा ने कहा जब तू खड़ा होगा सब कुछ बता देगा। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर देखो बहुत महान है। ये रहस्य है के लिए लोग महीनों प्रार्थना करते हैं, सप्ताह प्रार्थना करते हैं, तब ये रहस्य बाइबल के अंदर से निकल करके आते हैं। तब परमेश्वर इन वचनों के स्पष्टीकरण को देता है। हालेलुया। ये वस्त्र आपको ज्वलनशील बनाएगा। ये वस्त्र आपको ज्वलनशील बनाएगा, आपके घर के अंदर से शैतान के साम्राज्य को मिटा डालने के लिए, आपके क्षेत्र में से शैतान के साम्राज्य को मिटा डालने के लिए, कि जैसे आप बदले वैसे और भी बदले। ये वस्त्र आपको ज्वलनशील बनाएगा। हालेलुया। और ये वस्त्र आपको प्रेम करना सिखाएगा, जैसे उसने हमसे प्यार किया, हम सबसे प्यार किया। आइए आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सभी लोग आंखें बंद करें, धन्यवाद करें। जो घुटनों पे आ सकते हैं घुटनों पे आकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया।